मोबाइल लाइब्रेरी आज के दौर में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने का एक नया और अनोखा तरीका है। स्टेट लाइब्रेरी का यह शानदार हिस्सा किताबों और मनोरंजन का खजाना लेकर आता है, वो भी प्रकृति की गोद में। इस मोबाइल लाइब्रेरी में है करीब 1008 किताबें। चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, बच्चों के लिए कॉमिक्स और कहानियां पढ़नी हो, अंग्रेजी उपन्यास, क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें, धार्मिक ग्रंथ, अखबार या पत्रिकाएं, चाहे ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इतिहास को जानने के लिए खास किताबें भी हैं। और हाँ, बुजुर्गों के लिए एक खास कोना भी बनाया गया है। हाल ही में यहाँ शतरंज बोर्ड भी जोड़े गए हैं, जो शतरंज प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी अपने मनपसंदीदा खेल का मजा ले रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष राठौर है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर में पढ़ता हूँ। मुझे चेस खेलना पसंद है। मैं यहाँ पे परसों से आ रहा हूँ और जब भी अगर कोई यहाँ पे खेलता है तो मैं स्टोरी बुक रीड करता हूँ और जब जब वो चले जाते हैं फिर मैं अपने भाई या किसी के साथ चेस खेलता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पे मेरी सबसे फेवरेट यहाँ पे एक फेक्स एंड होक्स एक किताब है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसको आज कंप्लीट कर दिया, कल पढ़ना शुरू किया था। जैसे हमारे इंडिया के बारे में अगर कोई बुक हो तो अच्छा रहेगा थोड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल बुक्स तो अच्छी रहती है लेकिन हमारे इंडिया के बारे में भी तो हमें जानना होगा। बच्चे तो खास तौर पर उत्साहित हैं। किताबें पढ़ने के साथ साथ शतरंज खेलने का आनंद उन्हें खूब भा रहा है। बुजुर्ग भी बच्चों के साथ समय बिताकर खुश हैं। हमारे डायरेक्टर श्री विक्रम सिंह जी, जिनके बदौलत ये देखिए ये बच्चों के लिए, यूथ के लिए, तमाम जो भी है यहाँ में विजिटर्स आते हैं, मेलैंड से भी कई लोग आते हैं। तो देखिए गेम्स हुआ, अब ये भी बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक स्टेप है। और गर्ल्स स्कूल के सामने जो रखा हुआ है, रिसेंटली यहाँ चेस का टूर्नामेंट भी हुआ था। आज जो देखा आपने, यूथ के लिए आर्म्स रेसलिंग हो रहा था मेरीना पार्क में। तो ये एक अच्छा स्टेप है अंडमान का यूथ के लिए, क्योंकि एक छोटा सा एरिया है, हम घूम फिर करके एक दूसरे के सामने मिलते हैं। और क्या है, समय निकालने के लिए, जैसे घर पे कहते हैं बोर, एक्चुअल में बच्चों को ये बोर वर्ड यूज़ करने देना ही नहीं चाहिए। इतने सारे इवेंट्स चला रहे हैं, देखिए हमारे विक्रम सिंह सर के बदौलत। तो ये बड़ी अच्छी स्टेप है सर, यूथ ये अपनी माइंड को क्या है स्टेप बाय स्टेप। और कहते हैं कि बच्चे डेवलप क्यों नहीं होता है, ये घर पे बैठ के अगर बोर भी कहते हैं तो कुछ समय के लिए बाहर ले आना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर सब लोग घूमने भी आते हैं, तो यहाँ ओपन में चेस रखने से एक अट्रैक्शन है चेस लवर्स के लिए। प्लस बुक्स हैं, तो जब बच्चे यहाँ खेलने भी आते हैं तो समटाइम दे गेट अट्रैक्टेड कि अच्छी बुक्स यहाँ पर जैसे मेरे बच्चे हैं तो यहाँ मैं रोज़ ही आता था, तो जब से चेस है यहाँ पे तो चेस भी खेलने के लिए बच्चे बैठ जाते हैं, प्लस बुक्स देखते हैं, एटलीस्ट देखते हैं। और वहाँ कार्टून की है, स्टोरीज़ बुक हैं, सो दे गेट मोर अट्रैक्शन देन जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो। और यहाँ वो चॉइस की काफ़ी सारी बुक्स देखते हैं, फिक्शंस हैं और मरमेड्स हैं, डायनासोर्स हैं, कार्टून्स, तो इन सब में उनका एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। और सबसे अच्छी बात है कि ओपन स्पेस है, तो यहाँ एयर में और लाइट की व्यवस्था भी है, जिससे कि आप आराम से बैठ सकते हैं और एक नया सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। प्लस बच्चों को देख कर के ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जब यहाँ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो वो भी आते हैं खेलने के लिए। प्लस साथ में बुक्स हैं, तो ये एक अच्छा सा गुड जेस्चर है, एक गुड एनवायरनमेंट है। ये एक ओपन, एक समुद्र के किनारे आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ आप बैठ करके पढ़ सकते हो और अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। यह मोबाइल लाइब्रेरी प्रशासन की साक्षरता अभियान का एक बड़ा कदम है। इसका मकसद है किताबों और ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और सीखने की संस्कृति को मजबूत करना। साथ ही यह पर्यटकों को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अंडमान निकोबार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करती है। इस लाइब्रेरी का स्टाफ बेहद मेहनती और समर्पित है। वे किताबों को व्यवस्थित रखने से लेकर प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा करने तक हर काम में जी जान लगाते हैं।
मैं स्टेट लाइब्रेरी में काम करती हूँ। डेली यहाँ पे हम लोग अभी महीना पार्क में नया से खोले मोबाइल लाइब्रेरी, मार्च से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मतलब डेली 4 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है ये। और डेली बच्चे, एजेड पर्सन्स मतलब सब आते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चेस खेलते हैं। जब से चेस मतलब रखे हैं, सब खेलने ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही मतलब डेली बेसिस में भी आते हैं। अभी कुछ नया बुक्स अगर कुछ आया है या न्यूज़पेपर्स आया है, मैगजीन्स आया है, वो आपका हर वीक नया नया सब कुछ आता रहता है। टूरिस्ट लोग तो एक्चुअली बहुत जन को ये गलतफहमी भी होती है कि यहाँ पे मतलब हम लोग बुक सेल कर रहे हैं करके, बहुत जन को पता नहीं है जिनको। बट अभी कैसा है, जो हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कैसा है, तो कोई कोई टूरिस्ट लोग आके पढ़ते भी है। जैसे कि अंडमान के बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास, तो आके उसका थोड़ा रिसर्च करके उस तरह भी जाते हैं हम लोग। तो देर किस बात की, आइए अपनी मन पसंदीदा किताबें पढ़ने और शतरंज का मजा लेने के लिए मरीना पार्क में हमारी मोबाइल लाइब्रेरी में प्रकृति की खूबसूरती के बीच ज्ञान और मनोरंजन का ये अनोखा अनुभव हर किसी के लिए है। आप लोग भी आइए और खेलिए, मज़ा आता है। और अगर कोई ये भरा हो तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये मोबाइल लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं जाके। मोबाइल लाइब्रेरी में मिलते हैं जहां किताबें, शतरंज और प्रकृति का संगम आपका इंतजार कर रहा है।